हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है विनोद सर अपनी क्लास के अंदर। आपको बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। ठीक है, आपको मेरा ढेर सारा प्यार बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों आगे की। तो बच्चे कह रहे थे कि सर इंडियन जियोग्राफी भी ले लो आप, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे की डिमांड है तो बच्चों की डिमांड के ऊपर ही चलना पड़ेगा। तो मैं आज से इंडियन जियोग्राफी भी ले रहा हूँ मेरे बच्चों। और इंडियन जियोग्राफी के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। क्या करेंगे? भारत की स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, मात्राओं में गलती हो सकती है बच्चों 101%। इसकी मैं आपको पहले से गारंटी दे दूं कि ऐसे हो सकता है कि मात्राओं में कहीं ऊपर नीचे हो जाए। मैं मात्रा बिल्कुल सही तरह से लगाऊंगा, ऐसा आप बिल्कुल मान के मत चलिएगा। ठीक है, पर यह बात डन है कि बच्चों आपको जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल अंदर तक डाल दूंगा। ठीक है, मेरा काम ही एक ही बार में टंटा खत्म करने का है। मतलब मैं चाहता हूं कि एक ही बार में टंटा खत्म हो जाए, तरीके से पढ़ लो। यहाँ पे जो भी पढ़ना है, मतलब जो पढ़ा दिया ना उससे बाहर कहीं नहीं आने वाला आपके। ठीक है, तरीके से आप पढ़ लो, क्या पढ़ाऊंगा वो आप देख लो। ठीक है, और आप कंसेप्ट टू कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, तो जब आप ये सब काम कर लोगे और उसके नोट्स भी बना लो, जिस तरह से मैं बनाऊं ना उस तरह से आप नोट्स बना लेना। ठीक है, तो आप नोट्स बना लोगे ना तो क्या हो जाएगा कि आपका उद्धार हो जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी बहुत बढ़िया पढ़ाया आपने, क्योंकि देखो मेरा काम एक ही है, टंटा खत्म करना। मैं ये सारी झंझट है ना जो बार बार आप इस चैनल पे भी देखते हो, उस चैनल पे भी देखते हो, ये वीडियो देखने की झंझट ही खत्म कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे भी वीडियो नहीं देखोगे बाद में, एक बार ये देख लिया तो। ठीक है ना, तो इसलिए अपन बात करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। देखो भारत की स्थिति और विस्तार के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक भारत का चित्र बना ले। क्या भारत का नक्शा बना ले? क्या देखो बना लेते हैं यार, कोशिश करता हूं मैं भारत की नक्शा बनाने की। मेरे को आता तो है नहीं मेरे बच्चों। ठीक है, ये मेरे बच्चों भारत का नक्शा बनाना तो मेरे को आता तो है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ मेरे बच्चों भारत के नक्शा बनाने की। देखो कहीं कुछ अच्छा आपके सामने कुछ निकल आए, क्योंकि देखो अपन को तो क्या करना है, अपन को तो केवल अपना काम करना है, अपना काम चलाना है। ये मेरे बच्चों ऐसा मान के चलते कि ये भारत का नक्शा है। क्या है? भारत का नक्शा है। अब भारत का नक्शा है तो, और अगर ये देखो इधर द्वीप है। ठीक है, ये कौन सा? श्रीलंका। इधर अपन बात करें मेरे बच्चों तो खूब सारे द्वीप है। ठीक है, उनकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी अपन पहले इसकी बात करते हैं कि स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार का मतलब क्या है? स्थिति और विस्तार का मतलब क्या है मेरे बच्चों? यहां से लेके यहां तक कितनी आपकी लंबाई चौड़ाई है, और यहां से लेके और यहां तक कितनी लंबाई है, तो ये। ठीक है, और भारत कहां पे बसा हुआ है इसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो ये सारी की सारी इसके अंदर मैं आपको गणित बता दूंगा कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या है। तो मेरे बच्चों इसको ऐसे देखो कि देखो अपन इसकी बात करते हैं पहले ग्लोब से। ग्लोब बना लूं क्या? गुरुजी बना लो आप, आज आपका दिन है। ठीक है, तो ये मैंने ग्लोब बना लिया। ग्लोब के अंदर क्या होता है मेरे बच्चों, ये बीचों बीच एक लाइन होती है। बीचों बीच क्या होती है? एक लाइन होती है। ठीक है, इसे कहते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, रेखा, और इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा, यहां तक तो आपकी बात डन हो गई होगी। ठीक है, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। अब इससे जब थोड़ा ऊपर चढ़ोगे मेरे बच्चों, इससे जब ऊपर चढ़ोगे तो ऐसे 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 करके क्या होगा, ऐसे 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 करके आपको लाइन एक और बना रहा हूं, ये डॉट डॉट करके, ये है 23.5 डिग्री। ठीक है, ये है कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा मेरे बच्चों। बस आप तो ऐसे बनाते चलना, यहीं से मैं सारा के सारा टंटे खत्म कर दूंगा आज की क्या क्या है इसके अंदर चक्कर। ठीक है, ये है कर्क रेखा। इस तरह से थोड़ा सा और ऊपर चढ़ोगे आप, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके और ऊपर चलो। ये वाला तो ऐसे ऐसे था। ठीक है, ये वाला भी ऊपर चलो तो इसमें आ जाएगा 66.5 डिग्री मेरे बच्चों। 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा। ठीक है, अगर इसके हिसाब से 0 डिग्री के हिसाब से देखो तो 0 डिग्री के हिसाब से इसको देखोगे तो ये क्या कहलाएगा? उत्तरी ध्रुव कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बिल्कुल गुरुजी, ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, उत्तरी ध्रुव कहलाएगा क्या? नहीं सर, ये उत्तरी ध्रुव नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये तो उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मेरे बच्चों उत्तरी ध्रुव। ठीक है, आज आपका मालूम पड़ जाएगा कि आपने कितना पढ़ रखा और कितना नहीं पढ़ रखा। सीधे की सीधे ये गणित, ये कि ये सीधे नीचे लेके आओ तो ये क्या आ जाएगा? ये दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा। हाँ सर, दक्षिणी ध्रुव आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये फिर आ जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। बिल्कुल सर, जब वो उत्तरी गोलार्ध है तो ये दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या था? 23.5 डिग्री कर्क रेखा, तो यहां पे 23.5 डिग्री मकर रेखा होगी बच्चों। क्या होगी? मकर रेखा। 23.5 डिग्री मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, और इस तरह से यहां पे देखोगे तो ये 66.5 डिग्री इधर क्या हो जाएगी? अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया क्या ऊपर वाला? ठीक है, ये देखो ये तो आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक रेखा है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से निकलती है। मतलब कर्क रेखा कहां से? यहां से कहीं निकल रही होगी बीचों बीच से, तो इधर से निकलती है ऐसे करके। कर्क रेखा अपने भारत के बीचों बीच से निकलती है बच्चों, ध्यान रखना। कर्क रेखा कहां से निकलती है? अपने भारत के बीचों बीच से निकलती है, इस बात का आप ध्यान रखना मेरे बच्चों। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से निकलती है। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा अपने भारत के बीचों बीच से निकलती है। सर आपने बात बिल्कुल डन कर दी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब अपन इसको समझेंगे 1 to 1 कि सर ये आपने ऐसी लाइनें बनाई, आड़ी लाइनें, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बच्चों अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा।
ऐसे जो सीधी लाइन है ना अक्षांश रेखा है, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देखो, ये लाइनें मैंने ऐसे ग्लोब के अंदर सीधे बनाई है, ठीक है, और ये सीधी बनी हुई है, तो ये कहीं काट रही है क्या आपस में एक दूसरे को, कि नहीं सर नहीं काट रही है, तो इसका मतलब अक्षांश रेखा आपस में कभी नहीं काटती, अक्षांश रेखा आपस में कभी नहीं काटती। पूरा की पूरा टंटे खत्म कर दूंगा आज मैं, बिल्कुल ही सपाट कर दूंगा इस चैप्टर को, आपको इस चैप्टर को बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये देख लो, ये सीधी रेखा है, कभी आपस में नहीं काटती, ये तो बात आपकी डन हो गई। अब इसमें उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है, और ये देशांतर रेखा है, यहाँ पे देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा कैसी होती है, ऐसी होती है, ध्यान देना, देशांतर रेखा कैसी होती है, ऐसी होती है। बिल्कुल आप तरीके से और सलीके से और जोरदार तरीके से आप देखते रहना, सब समझ में आने वाला है आज आपको, ठीक है। अब देखो देशांतर रेखा ऐसी होती है मेरे बच्चों, बिल्कुल आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोले सर दिख रहा है, आप बिल्कुल सही समझा रहे हो, ठीक है। ऐसी दक्षांतर रेखा भी है, आपने देखा होगा ग्लोब पे। अब ये यहाँ पे ये 0 डिग्री है ना, ये देखो। अब देखो ये कैसी होती है देशांतर रेखा, ये अर्धवृत्त होती है, कैसी होती है, आधा वृत्त, ठीक है, आधा वृत्त वाली रेखाएं होती है, ये अर्धवृत्त रेखा होती है, ध्यान देना, कौन सी, देशांतर रेखा। तो इसको क्या कहेंगे मेरे बच्चों, इसको कहेंगे देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, ठीक है। ये कहलाएगी मेरे बच्चों, क्या कहलाएगी, देशांतर रेखा कहलाएगी। अब देखो ये देशांतर रेखा क्या आपस में काटती है क्या, हाँ सर देशांतर रेखाएं आपस में काटती है, ठीक है। अक्षांश रेखा सीधी सीधी जा रही है, ये तो कैसे आड़ी आड़ी जा रही है, ठीक है, काटेगी आपस में एक दूसरे को, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना कि देशांतर रेखा काटती है। डन है, यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ रही है आपके, बैठ गई क्या, अगर आपके बैठ गई हो ना तो आप बोल दो कि हाँ सर बैठ गई, बिल्कुल सही आपने बता दिया। ये थोड़ा सा इतनी अपने गणित बताइए। अब देखो मैंने इतनी गणित बता दी, बोलो हाँ सर बता दिया आपने, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा हो ना तो बच्चों कसम है आपको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर देना आपकी बार, तो आपकी बार ऐसे मत करो यार तुम लोग क्या। अब देखो फिर आगे बात करता हूं, इधर देखना, अरे यार गिर गया नीचे, उठा लेता हूं, चलो ये देखो इधर, यहाँ पे देखो सूरज निकला मेरे बच्चों, सूरज उगा है यार दो, है ना, वो वाला सूरज है, ठीक है। और ये कौन सी डिग्री है, ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है, 0 डिग्री पे है। अब इधर सूरज निकला है, एक इधर सूरज निकला है मेरे बच्चों, कहां पे, कर्क रेखा पे। ऐसे ही मकर रेखा पे भी सूरज निकला है मेरे बच्चों, ठीक है। अभी देखो सामने सूरज निकला है, मैंने सामने बनाया, बिल्कुल सामने बनाया, तो देखो विषुवत रेखा के बिल्कुल सामने सूरज है, बोलो हाँ सर, ठीक है। कर्क रेखा के बिल्कुल सामने सूरज है, हाँ सर। इधर आपने बोला मकर रेखा के बिल्कुल सामने सूरज है, हाँ सर सामने है। तो जब ये सामने है तो सीधी किरण देगा कि नहीं देगा, भाई सीधी किरण देगा ही नहीं देगा, बोले सर देगा, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। तो ये देखो ऐसे करते हैं, इसको करते हैं 21, इसको करते हैं 22, इसको करते हैं 23, क्या करते हैं 21, 22 और 23, ठीक है। तो देखो ये तो आ गया आपका 21 जून, ठीक है, ये 22 दिसंबर और ये 23 सितंबर, क्या है 21 जून, 22 दिसंबर और 23 सितंबर। दिख रहा नहीं दिख रहा, या लिखूं वापस से, आप बोलोगे सर लिख दो, तो ये 21 तो हो गया आपका जून, ये आपका हो गया 22 दिसंबर, ठीक है, और ये 23 सितंबर, ये तो देख लेना यार प्यारो, देखोगे क्या, ऐसे देख लेना, देखो ये 23 सितंबर, ठीक है ना, यार गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, 23 सितंबर ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे, क्या पूछे, अभी इसके अंदर वापस एक बार और 21 टिका दे, मैं यहाँ पे 21 और टिकाऊं, देखो 21, 22, 23, फिर मैंने टिका दिया 21, ठीक है, वापस से 21, 22, 23, ये गिनती चली, फिर वापस से 21 से स्टार्ट हो गया, 21 से, तो ये है 21 मार्च, क्या है 21 मार्च, ठीक है। तो अगर आपसे कहे कि सूरज विषुवत रेखा पर सीधा किस तारीख को पड़ता है, तो आप बता देना 23 सितंबर और 21 मार्च को। 23 सितंबर और 21 मार्च को सूरज विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी किरणें देगा, तो इसका मतलब गर्मी तेज पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, 101% पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अब फिर आपसे पूछे कि कर्क रेखा पे सूरज सीधी किरणें कब देता है, कौन सी तारीख को देता है, तो 21 जून को देता है, बात डन है क्या, 21 ऊपर वाला, नीचे वाला 22, बीच वाला 23, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछे कि मकर रेखा पर सूरज कब देता है सीधी रेखा, तो आप बता देना सर 22 तारीख को होता है दिसंबर में, ठीक है। ये बात आपके बिल्कुल डन हो गई है, अगर डन हो गई बच्चों तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब देखो अक्षांश जो रेखाएं हैं मेरे बच्चों, कौन सी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा कौन सी होती है, ये वाली होती है, ये मेरे बच्चों कितनी होती है, ये होती है 90, ठीक है। मतलब ये 90 ऐसे ऐसे चल रही है, कैसे ऐसे 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 90, एक तो ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी ये बनी, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही ना, तो 0 डिग्री से मतलब 1 डिग्री, ये देखो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते क्या है ये 90 डिग्री तक पहुंच जाएगी। बात आपके यहां तक समझ में आ गई। अगर देशांतर रेखाओं की बात करूं मेरे बच्चों, तो ऐसे ऐसे ये अगर यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इधर जाएगी तो 180 डिग्री तक यहाँ पे जाएगी, इधर जाएगी तो 180 डिग्री तक यहाँ पे जाएगी, इस डायरेक्शन में पश्चिम में, इस डायरेक्शन में पूरब में, ठीक है। तो ये 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर, 360 हो जाएगा कुल मिला के। तो बात आपकी यहाँ पे बैठ रही है क्या, बिल्कुल सर आपने सही समझा दिया कि अक्षांश जो रेखा होती है 90 डिग्री तक होती है, 0 डिग्री से इस तरफ 90 जाएगी कुल मिला के, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, है ना, ये देशांतर बैठ गई यहाँ तक, समझ में आ रहा है, अरे हाँ बोल दिया करो, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो ये देखो बच्चों मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, ठीक है। ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पे, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, उसके ऊपर जाओगे तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, नीचे आओगे तो 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा के ऊपर जब जाओगे तो 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा, उसके 23.5 डिग्री मकर रेखा के नीचे आओगे तो 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर तक उत्तरी गोलार्ध, इधर उत्तरी ध्रुव, इधर दक्षिणी ध्रुव,
सीधी जो चलती है ऐसी जो एक दूसरे को नहीं काटती है वो अक्षांश रेखा होती है, जो ऐसे अर्धवृत्त बनाती है वो देशांतर रेखा होती है। अक्षांश रेखा कभी नहीं काटती है, देशांतर रेखा काट देती है उनकी मर्जी के हिसाब से, ठीक है। और अपन इसको ऐसे सीधे रखोगे तो 90 होती है, ऐसे देखोगे तो चैप्टर में ऐसे चपटा कर दूं मैं तो 80 80 इधर 180 180 इधर। सूरज कब निकल रहा है विषुवत पे? 23 दिसंबर को, ठीक है, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। अब इसको याद कैसे करेंगे गुरुजी? आपने तो कंफ्यूज डाल दिया। देखो कैसे याद करेंगे, देखो इधर क्या है, इधर तो मैं डेट बता दिया आपको, डेट कैसे रखनी है, 21 नीचे 22 और बीच में 23, ठीक है। अब देखो यहां पे जब सीधी रेखा पड़ेगी इसके ऊपर यहां पे, तो यहां पे क्या है, एक सांप है मेरे बच्चों, क्या है, एक सांप है, किस पे, 0 डिग्री पे। 0 डिग्री कौन सी, अक्षांश पे। एक क्या है, सांप है, ठीक है। सांप कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे सांप, ठीक है। और वो क्या है, जब सूरज की सीधी धूप पड़ेगी, सूरज की क्या है, सीधी धूप पड़ेगी बच्चों, तो ये मर जाएगा क्या रे? हाँ सर ये मर जाएगा। सांप क्या है, मर जाएगा, मतलब सितंबर और मार्च, मतलब ये है 23, ठीक है, और ये है 21, तो 23 मार्च और 21 मार्च, मतलब सांप आपका मर जाएगा बच्चों जब सीधी धूप पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया 23 सितंबर 21 मार्च, ठीक है, बीच वाला का टंटा खत्म। अब देखो यहाँ पे मकर रेखा जो 23.5 डिग्री पे, वो सॉरी 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा जो है, यहाँ पे 21 जून को क्या है, 21 जून को अपने क्या पड़ रहा है, गर्मी भयंकर पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको याद करना देख लो, इसको इधर याद करना सीख लो रे मेरे बच्चों। 21 जून को जब सूरज अपने धरती पे पड़ेगा, अपने मतलब भारत के अंदर, भाई मकर रेखा अपने यहां से निकल रही ना, कर्क रेखा अपनी ऐसे निकल रही है बीचों बीच से, ठीक है। तो यहां पे अगर सूरज पड़ रहा है सीधे, सूरज क्या है सीधा अगर पड़ेगा मेरे बच्चों इस पे, ठीक है, तो यहां पे अगर ऊन कोई पड़ी होगी, ऊन जैसे ऊन का बंडल होता है ना, वो पड़ा होगा, तो ऊन का बंडल जल जाएगा क्या? हाँ सर गर्मी से जल जाएगा, बिल्कुल आपने सही कही। तो इधर गर्मी से आपकी बात सही है, ये जल जाएगा, ठीक है। तो ऊन मतलब जून, ठीक है। और आपके इधर क्या आ जाएगा, इधर दिसंबर, क्यों? क्योंकि इधर पड़ेगी गर्मी तो इधर पड़ेगी ठंडी। 21 को गर्मी, 22 को ठंडी, 23 को क्या हो जाएगा, सांप मर जाएगा। बात भी खत्म, टंटा खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी बात बेटी क्या। अब देखो, अब मेरे बच्चों अपन बात करते हैं भारत का इसके अंदर। सर आप तो भारत की बात करते हैं, भारत तो इधर लिया नहीं आपने। मेरे बच्चों आपको ये पहले ही मैं बता चुका हूं, और आपको बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञाता और बड़े बड़े किताब में जो लिखा हुआ है उन्होंने भी ये बताया है कि भारत के बीचों बीच से क्या निकल रही है, कर्क रेखा निकल रही है। इस बात का तो आप मानते हो, ठीक है। तो ये तो अपनी बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर मानते हैं। तो भारत के बीचों बीच ये तो अपने 23.5 डिग्री है बच्चों, ठीक है, ये 66.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री मकर, ये 86.5 डिग्री आग से, मतलब अपने क्या कर्क रेखा बीचों बीच से निकल रही है। इसका मतलब अपना भारत कहीं यही कहीं है, ठीक है, इधर ही कहीं से अपना भारत ऐसे ऐसे करके ये अपना भारत है, मतलब बीचों बीच से निकली ना, तो इसका मतलब यही अपना भारत है। ये बात तो आपके समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब ये ग्लोब पे इस जगह भारत है, तो ये देखो ये वाली जगह कौन सी हो गई, ये तो पूरब हो गया कि नहीं हो गया भाई, ये पूरब हो गया। और ये क्या हो गया, ये आपका उत्तर होगा कि नहीं हो गया, ये उत्तर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अपना भारत का है उत्तर और पूरब के बीच में, उत्तर और पूरब के बीच में है या नहीं अपना भारत? बोले सर आपने सही कहा, अपना भारत इस ग्लोब में देखा तो उत्तर और पूरब के बीच में। भाई कर्क रेखा बीचों बीच से निकल रही है, यहां से बीचों बीच से निकल रही है, और भारत का है उत्तर पूरब के बीच में। तो अपने भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति की बात करें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। बात यहां तक समझ में आ गई क्या आपको? भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यहां पे इस जगह पे। बात आपकी टकाटक बिल्कुल डन हो गई है, बात समझ में आ गई। अब देखो अभी मैंने क्या कर रखा है, अक्षांश और देशांतर को क्या कर रखा है, ऐसे ग्लोब के अंदर बता रखा है बच्चों। अक्षांश और देशांतर को क्या बता रखा है, ग्लोब के अंदर बता रखा है। अब मैं इसको थोड़ा सा फैला देता हूं, इसको थोड़ा सा क्या करता हूं, फैला देता हूं, ठीक है। आओ फैला दूं, अक्षांश और देशांतर को फैला देता हूं। देखो ये तो है अपनी अक्षांश रेखा है, ठीक है। ऐसे ही कहीं ये इसको अगर 0 डिग्री मान ले, ठीक है, तो ये अपनी देशांतर रेखा है, इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। इसको अपन 0 डिग्री मान लेते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। ये होगी अपनी देशांतर रेखाएं सारी, सॉरी अक्षांशी रेखाएं, अक्षांश रेखा ये सारी की सारी, और ये होगी अपनी देशांतर, देशांतर हो गई। ये कितनी होती है मेरे बच्चों, ये होती है 90 डिग्री तक, मतलब यहां से चलेगी तो आएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे करते करते यहां तक आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और इधर से ये इधर चलेगी अगर, तो ये से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ पे 180 डिग्री तक, ठीक है। और अगर इधर से इधर चलेगी तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते 180 डिग्री तक ये इधर हो जाएगी। मैंने ऐसे करके फैला दी, कुल मिला के मैंने क्या करा, इसको फालतू की बातें कर दी और फैला दी, ठीक है। अगर मैंने इसको फैला दी तो वो बोल रहा है कि अपना जो भारत है वो भारत इसी डायरेक्शन में कहीं पे होगा बच्चों, इसी डायरेक्शन में अपना भारत कहीं ना कहीं तो होगा। बोलो हाँ सर यहीं पे होगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, अपन ने पहले बता दिया आपको मैंने, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो इसका मतलब अपने यहाँ से कर्क रेखा निकल रही है, मान लो ये कर्क रेखा निकल रही है, तो यहीं पे कहीं भारत है अपना, ऐसे कहीं करके भारत ही होगा अपना, ठीक है। तो ये भारत है, तो अपना उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर भारत है। अब इस भारत को मैं यहाँ रखूँ, इस भारत को अगर ये भारत का नक्शा है इसको मैं यहाँ रख दूँ क्या, रख देता हूँ मेरे बच्चों। ये ऐसे करके आपने ऐसे बोला सर कि आपने ऐसे करके ये मैंने रख दिया, तो ये बच्चों ये यहाँ पे इतनी जगह घेर रहा है, इधर इतनी जगह घेर रहा है, ये ऊपर इतनी जगह घेर रहा है, नीचे इतनी जगह घेर रहा है, क्या? तो ये कुल मिला के इतनी जगह घेर रहा है। तो ये कुल कितनी जगह घेर रहा है, कुल कितनी जगह के अंदर ये व्यवस्थित है, मतलब इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है,
इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। भाई ये तो क्या है, अक्षांश के अंदर ही फैला हुआ है और देशांतर में कोई एक बिंदु तो है नहीं कि कहीं एक ही जगह टिका हुआ है तो अपन इसको बोल दें कि भैया ये इस लाइन पे है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, ये कहीं ना कहीं तो फैला हुआ है। तो इतनी जगह घेर रहा है, जैसे इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये अपना अक्षांश ऐसे खड़ी लाइन खींचेंगे देशांतर, तो ये अक्षांशीय और देशांतरी रेखा पे फैला हुआ है। तो अपन को ये मालूम करना पड़ेगा कि ये देखो यहां से यहां तक अगर इसको बढ़ेंगे तो ये इतनी जगह घेर लेगा यहाँ पे, तो अपन को ये मालूम करना पड़ेगा कि इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, क्या मालूम करना पड़ेगा अपन को, इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, तभी मालूम पड़ेगा कि हमारा भारत कितनी जगह गिर रहा है और कहां पे हमारा भारत, ठीक है, तभी हमको मालूम पड़ेगा ना। बात तो इतनी सही है, इतना समझ में। पर एक चीज ध्यान रख लो, क्या होता है इसके अंदर, एक चीज ये मैंने फैला के बताई, तो इसका कारण ये है मेरे बच्चों कि यहां पे आप देखोगे ये अक्षांश रेखा है, तो यहां पे जैसे ये अक्षांश, ये भी अक्षांश ना 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा के ऊपर चलो, ठीक है, या नीचे चलो, है तो अक्षांश रेखा ही, ठीक है, ये तो अपनी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है ना। तो अब यहां पे ऐसे जैसे यहां से मान लो यहां से और ये 1 डिग्री है मेरे बच्चों, यहां से 1 डिग्री है मेरे बच्चों, क्या है 1 डिग्री, तो यहां से और 1 डिग्री तक जाने में कितने किलोमीटर की दूरी होती है मालूम है आपको, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर की, मतलब 0 से 1 पे गए 111 किलोमीटर, 1 से अगर 2 पे गए तो 111 किलोमीटर और जोड़ लो, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मतलब आपके 1 डिग्री आगे बढ़ने में क्या है, 1 डिग्री आगे बढ़ने में 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जब जाके आप अक्षांशीय रेखा पे 1 डिग्री आगे बढ़ते हो। सेम यही कंडीशन देशांतरी रेखा पे होती है, क्या होता है, सेम यही कंडीशन देशांतरी रेखा पे होती है, यहां पे भी 111 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसा है क्या, नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट 111 किलोमीटर की नहीं होती है, कुछ कम होती है मेरे बच्चों, कुछ कम होती है। अब आप बोलोगे गुरुजी कम क्यों होती है, देखो इसलिए कम होती है क्योंकि मेरे बच्चों यहां पे मैंने ये ग्लोब बनाया था, ठीक है, और ग्लोब में मैंने देशांतरी रेखा कुछ इस तरह बनाई थी, ग्लोब में मैंने देशांतरी रेखा कुछ इस प्रकार से बनाई थी, और आपने बोला था सर हमको बात बैठ रही है कि इस तरह से ये अर्धवृत्त में देशांतरी रेखा होती है, ठीक है। तो ये देखो अगर आप इधर जाते देखोगे, देखो यहां पे देखोगे ये अपना बीचों बीच से निकल रही है यहां से, ठीक है, ये अपनी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। अगर आप यहां पे देखोगे इस जगह पे, तो इस जगह पे क्या है, इस जगह पे चौड़ाई है, ठीक है, और इस जगह पे देखोगे तो इस जगह पे क्या है, चौड़ाई कम है, चौड़ाई क्या है, कम है या नहीं है, बोले गुरुजी कम है। इधर क्या है, ज्यादा है या नहीं है, गुरुजी चौड़ाई आपने ज्यादा कर दी, इधर तो चौड़ाई ज्यादा है। मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा के पास में देशांतरी रेखा का क्या होता है, चौड़ाई ज्यादा होती है, और ध्रुवों की तरफ उसकी चौड़ाई क्या होती है, कम होती है। ध्यान रख लेना, क्या होगा, भूमध्य रेखा के पास में देशांतर रेखा की चौड़ाई कैसी होगी, ज्यादा होगी। सर अभी आपने बता दिया इसमें, ठीक है, और भूमध्य रेखा से दूर या फिर ध्रुवों के पास में देशांतर रेखा की चौड़ाई कैसी होगी मेरे बच्चों, कम होगी। ये इधर अपन ने बता दिया आपको कि कैसे होगी, कम कैसे होगी और ज्यादा कैसे होगी। ये बात आपके डन होगी क्या, समझ में आ गई क्या? अगर आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, जो आपका मन करे वो कर दो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये ध्रुव कोई से भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर आपने उत्तरी ध्रुव की बात करी, उत्तरी ध्रुव नहीं, उत्तरी पे भी यहाँ पे कम होगी, दक्षिणी पे भी कम होगी, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर ही इसकी चौड़ाई कैसे होगी, ज्यादा होगी, बाकी ध्रुवों पे चाहे उत्तरी हो चाहे दक्षिणी हो तो कम होगी। तो जब आप देखोगे भूमध्य रेखा पे तो इसकी चौड़ाई कैसी है, ज्यादा है, और ध्रुवों पे इसकी चौड़ाई कैसी, कम है। तो इसका मतलब इधर तो सभी की चौड़ाई जो है बराबर चल रही है, अक्षांशीय रेखा पे तो क्या है, सभी की चौड़ाई बराबर चल रही है ना, पर इसमें क्या है, कम ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये 111 किलोमीटर से कम होगी इसकी। बात इतनी आपको समझ में आ रही हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कुत्ते भूख रहे, पता नहीं क्यों आज क्या चक्कर है, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार किसका, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। बात समझ लेना मेरे बच्चों, ठीक है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये इस जगह पे मेरे बच्चों एक कन्या खड़ी थी, इस जगह पे क्या है, एक क्या है, कन्या खड़ी थी, ठीक है, इस जगह पे एक कन्या मेरे बच्चों खड़ी थी। बात आपको समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है, हाँ सर। और ये कन्या जो खड़ी थी, ठीक है, तो ये इसने क्या कैप पहन रखी थी मेरे बच्चों, क्या पहन रखी थी, ऐसे करके एक कैप पहनी हुई थी मेरे बच्चों, कन्या ऐसे करके एक कैप पहनी हुई थी। कन्या ने क्या कर रखी थी, कैप पहनी हुई थी, कैप पहनी हुई थी कि गुरुजी कैप पहनी हुई है, ठीक है। कन्या ने क्या पहन रखी है, कैप। यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ी तो नहीं लग रही आपको, ये बाल है, ध्यान रखना, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके बाल हैं इसके, ठीक है ना। तो इस कन्या ने क्या कैप पहन रखी है, तो ये जगह है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, क्योंकि यहाँ पे कन्या खड़ी है। इसको कैप कैमरून भी कहते हैं, कैप कैमरून, क्यों, क्योंकि कैप पहनी हुई मेरे बच्चों, ठीक है ना। और ये लड़की कैसी है, ये कुमारी है, तो इसलिए इसे कुमारी अंतरीप भी कहते हैं, कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप भी इसे कहते हैं बच्चों को, ठीक है। आपको समझ में आ गया, कन्या खड़ी है इस जगह पे, इस जगह पे क्या है, कन्या खड़ी है, तो इसे कहते हैं आपका क्या कहते हैं, कन्याकुमारी।
इसके नीचे वाले अगर इसी को दूसरा नाम दें तो केप कैमरून, क्योंकि कैप पहनी हुई है, और ये कुमारी है तो इसलिए कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। बात यहां तक आपके समझ में आ रही हो तो लाइक कर दो। ये लड़की है 8 फीट 4 इंच की। कितने? 8 फीट 4 इंच की ये लड़की है, ठीक है। तो ये, और इसकी क्या है, अब क्या चक्कर है, इसकी शादी नहीं हो रही मेरे बच्चों, और इसकी 37 साल तक शादी नहीं हुई। कब तक शादी नहीं हुई? 37 साल तक इसकी शादी नहीं हुई, ठीक है। अब ये सब 37 साल और 6 दिन की हो गई, तब इसने क्या करा, कॉल लगाया। किसको कॉल लगाया? इंदिरा गांधी को। उस समय इंदिरा गांधी को इसने कॉल लगा दिया मेरे बच्चों। इंदिरा को क्या कर दिया? कॉल लगा दिया, ठीक है। और बोल दिया कि हे इंदिरा गांधी, मेरी तो शादी नहीं हो रही, ठीक है, तुमने तो शादी भी कर ली, मेरी तो शादी नहीं हो रही। तो ये वाली बात हो गई यहाँ पे। ये बात आपके समझ में आ गई क्या? ये लड़की है, कन्या है, कुमारी है, कैप पहनी है, तो कन्या कुमारी, कैप कैमरून, कुमारी अंतरीप, ठीक है। और 8 फीट 4 इंच की लड़की से कौन शादी करेगा? 37 साल की हो गई, 6 दिन बाद इसने कॉल किया, बोले यार मेरी कॉल शादी नहीं हो रही, इंदिरा गांधी से बात कर रही है अब ये, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने इसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब रिप्लाई तो नहीं दिया, पर अपना यहाँ पे काम हो गया। अपना क्या काम हो गया कि देखो ये जो है, ये जगह है, ठीक है। तो अपना ये 8 डिग्री 4 मिनट पे अपना भारत स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक है। ये दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ये क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। देखो ये यहाँ पे तो धरती है ना आपके, इस जगह तो धरती है, इसके आगे तो क्या सागर चालू हो गया, इसके आगे तो क्या हो जाएगा? सागर चालू हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो इधर तो क्या आ जाएगा? सागर आ जाएगा। तो इसका मतलब मुख्य भूमि कौन सी होगी? यही होगी मुख्य भूमि। तो जब यही मुख्य भूमि होगी और यहाँ पे लड़की खड़ी है, तो अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, क्या पूछे आपसे? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है। यार आज पता नहीं इन कुत्तों को क्या हो गया, लगातार भौंके जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो क्या कोई इनको कोई कुछ काट वाट तो नहीं गया कुत्ता है? कोई दूसरा कुत्ता काट गया हो? एक कुत्ते को तो भौंकते जाता है कुत्ते, ये मान ही नहीं रहे यार, आज भौंके जा रहे हैं अपने, फिर ऐसे काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो अपने को तो बच्चों कुत्तों को नहीं सुनना, अपने को तो अपनी पढ़ाई करनी, ध्यान लगाना। आप जोरदार तरीके से आप पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो। आज सारा टंटा खत्म कर दूंगा मैं इसका, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, नोट बनाने बढ़िया तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा है? कन्याकुमारी, ये ऐसे लिखते हैं कन्याकुमारी, ठीक है। या इसे कहेंगे कैप कैमरून, ठीक है। या इसे कैमरून, ठीक है। या कुमारी अंतरीप, ठीक है, कुमारी अंतरीप, है ना ये। और अगर ये अपना मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान रखना, कैप कैमरून, ठीक है। मुख्य भूमि का क्या है? दक्षिणतम बिंदु। और अगर उत्तरी बिंदु देखें अपन, तो ये देखो इंदिरा कॉल है, ये उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट पे उत्तरी बिंदु, ये दिख रहा है आपको 37 डिग्री 6 मिनट पे। और ये कहां पे? ये फिलहाल तो लद्दाख में आ रहा है मेरे बच्चों। अरे लद्दाख में आ रहा है ना, जम्मू कश्मीर से तो अब लद्दाख में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। तो ये लद्दाख में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछे अभी एट प्रेजेंट तो लद्दाख, वैसे आप JNK भी लिख सकते हो, JNK भी याद कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये अपनी बात यहां तक कर रहे हैं अपन। तो ये यहां पे लड़की खड़ी थी, कैप पहन के, कन्या थी, कुमारी थी, 8 फुट 4 इंच की थी। इसने बोला 37 साल की उम्र में 6 दिन बाद इसने कॉल लगाया इंदिरा गांधी को कि मेरी शादी नहीं हो रही। इंदिरा गांधी ने फोन रख दिया, कॉल रख दिया, बोले यार ये शादी ब्याह करने का चक्कर मेरा थोड़ा है, तुम अपने अपने निपटते रहो। तो ये दक्षिणतम बिंदु तो यह क्या? 8 डिग्री 4 मिनट। अब आपने बोला सर आपने तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बताया, ठीक है, ये 4 मिनट का क्या चक्कर है? तो मेरे बच्चों ऐसे मैंने आपको ऐसे करके बताया था, ऐसे करके बताया था। तो जरूरी थोड़ा ना है कि अपना जो भारत होगा वो भारत किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे, मतलब लोकेशन किसी एग्जैक्ट डिग्री पे आके टिकेगा। भाई डिग्री पे आके तो एग्जैक्ट डिग्री पे टिकेगा नहीं, वो कहीं ऊपर नीचे होगा। तो इसलिए मिनटों में आ गया, तो 4 मिनट, ध्यान रख लेना बात। इतनी बात डन होगी क्या? अरे डन हो गई क्या? डन हो गई या नहीं हुई? ठीक है, तो ये आप इस तरह से डन हो गई, आप बोलोगे गुरुजी हाँ। अच्छा, तो ये अब इसकी देखो, इसकी अपन बात करें अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं अपन। तो अक्षांशीय विस्तार मतलब क्या? ऐसे ऐसे लाइन जाएगी, बोलो हाँ सर, ऐसी जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी अक्षांशीय विस्तार में, तो ठीक है ऐसी जाएगी ना। तो अब ऐसे करके, अब देखो ये तो है हमारा कहां पे स्टार्ट हो रहा है भारत, 8 डिग्री 4 मिनट पे हमारा भारत कहां स्टार्ट हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट पे। इसका मतलब भूमध्य रेखा यहीं कहीं लगी होगी, 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा कहां होगी? भूमध्य रेखा इस जगह पे होगी कि नहीं होगी? भाई इसी जगह पे होगी सर। भाई अपना तो क्या है, अपना तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो अपनी 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा इस जगह पे कहीं रहेगी, इससे नीचे रहेगी, ठीक है। तो अपना तो यहाँ से 8 डिग्री, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री, मतलब अपना 8 डिग्री ऊपर है ना। तो यही कहीं भूमध्य रेखा रहेगी, है ना। अब बात करते हैं अपन विस्तार की, बात करते हैं कि अपना अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार की बात करो तो आपको ऐसी आड़ी लाइनों पे चलना पड़ेगा। अक्षांशीय विस्तार में तो ऐसे आड़ी लाइनों में चलना पड़ेगा, तभी अपन यहां से चलेंगे, तभी तो अपने को यहां से यहां तक की दूरी मालूम पड़ेगी, यहां से यहां तक की दूरी मालूम पड़ेगी। तो मेरे बच्चों ऐसी दूरी मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उधर देखो ऊपर टॉप वाला कितना है, ऊपर अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें अपन, ये तो मिटा दूं क्या? अरे मिटा दूं क्या? बोले तुम बोलो या नहीं बोलो, मैं तो मिटाऊंगा ही, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार, अगर अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं अभी, तो अपन देशांतरित छोड़ दे यार, मेरी पता नहीं आदत ही खराब है। अक्षांशीय विस्तार ये बात करें मेरे बच्चों, तो देखो ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये तो अपना उत्तरी ध्रुव वाली, मतलब उत्तर तक अपना जो है पॉइंट मुख्य भूमि वो वाली। और अगर अपना दक्षिणतम मुख्य भूमि देखें अपन, कौन सी?
मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु अपने पास 8 डिग्री 4 मिनट है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, देखो मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? 8 डिग्री 4 मिनट। जब इसको अपन घटाएंगे मेरे बच्चों तो अपने पास क्या आ जाएगी? दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोले सर इसकी दूरी आ जाएगी। आपने बात बिल्कुल सही कर दी। तो ये देखो अपन ऐसे करके घटाते हैं, इसको घटाएंगे तो देखो 6 में से 4 गए 2, और 37 में से अगर 8 गवाओगे मेरे बच्चों तो आ जाएगा 29। ठीक है, 29 डिग्री 2 मिनट। बात यहां तक आपके बैठ रही है, 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, ये 29 डिग्री 2 मिनट है मेरे बच्चों। और इसको अपन मतलब लमसम देखें, क्या देखें? लमसम 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 देखें तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अरे हाँ बोलो, हाँ तो बोल दो। लमसम तो लमसम कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। मतलब यहां से लेके यहां तक जब चलेंगे तो कुल कितना चलना पड़ेगा? 30 डिग्री चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा? हाँ सर, ऐसे 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 30 डिग्री। ठीक है, अब अपन करते हैं देशांतरी विस्तार। देशांतरीय विस्तार अपने पास अक्षांशीय विस्तार तो आ गया, लमसम 30 और एग्जैक्ट है 29.2 डिग्री, 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, अब देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। देशांतरी विस्तार मतलब ऐसे ऐसे करके चलेगा। बात आपकी समझ में आ रही क्या? देशांतरी विस्तार मतलब ऐसी खड़ी लाइनें चलेगी। ठीक है, और खड़ी लाइनें चलेगी तो खड़ी लाइनें कैसे करेगी भाई? इसका मतलब खड़ी लाइनें ऐसे 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 खींचनी पड़ेगी। और ये तो आ गया अपना गुजरात, इधर आ गया अपना अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, गुजरात के अंदर एक सर थे जो 68 साल के थे और 60 फीट के थे। 68 साल के और 60 फीट के एक सर थे, वो क्या क्रेक हो गए। ठीक है, और उन्होंने नारायण जी का नाम लिया और सरोवर में डुबकी मार दी। सरोवर में क्या मार दी? डुबकी। बात आपके समझ में आ गई क्या? है ना? अब वो तो मर गए, पर उनकी एज कितनी थी? उनकी 97 साल एज थी बच्चों। एज तो थी उनकी 97 साल, और उनको गुजरात में नहीं मरना था, उनको मरना था अरुणाचल प्रदेश में। उनकी एज कितनी थी? 97 साल 25 दिन, इतनी उनकी एज थी। और अरुणाचल प्रदेश में मरना था। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश, यहां पे मरना था उनको। पर वो मर का गए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोरोना चल रहा था और उनको लगा कि उनको क्रेक हो गए वो दिमाग से सर। ठीक है, तो उनको क्या लगा? उनको लगा कि भाई अब कोरोना चल रहा है, कि मैं कोरोना के चक्कर में नहीं मर जाऊं, इससे बढ़िया तो वैसे ही सरोवर में डुबकी मार के मर जाऊं। तो ये क्या सर अब क्रेक हो गए। उनकी एज कितनी थी? 68 साल। भाई अभी तो उनको 97 तक जिंदा रहना था, पहले मर गए, जबरदस्ती डुबकी आ गए। ठीक है, तो 68 साल के थे और 7 फीट के थे, सर हो गए क्रेक, दिमाग खराब हो गया उनका। उन्होंने लिया नारायण जी का नाम और सरोवर के अंदर डुबकी मार दी। ठीक है, तो सर क्रेक गुजरात के अंदर नारायण सरोवर वाली जगह जो है, ठीक है, ये गुजरात वाली जगह है। ठीक है, तो यहां पे आके वो गुजर गए। कौन? सर। तो आपको याद हो जाएगा सर क्रेक नारायण सरोवर। बात डन है क्या? लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ तो करो। 68 डिग्री 7 मिनट पे, और इधर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, ये अब अपन देशांतरी तो यूं ही चलेगी, मैंने आपको बता दी। तो इसका मतलब 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट घटाओ। 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट घटाओ। ठीक है, घटाओगे क्या आप? अरे घटाओगे क्या बोलो तो आप बोलोगे नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये आ गया आपका 19। ठीक है, और ये आ गया आपका 29। तो 29 डिग्री 19 मिनट, ये अगर आप घटाओगे ना तो ये निकलेगा। क्या निकलेगा? 29 डिग्री 19 मिनट निकलेगा मेरे बच्चों। और इसको भी अगर मैं लमसम बोलूं, लमसम लमसम क्या हो गया? ये भी 30 ही हो गया। अरे लमसम ये भी 30 हो गया कि नहीं हो गया भाई? इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक का भी लमसम कितना है? 30 है। ठीक है भाई, नीचे से लेके ऊपर तक या ऊपर से लेके नीचे तक का देखो तो 30 आ रहा है। इधर पश्चिम से पूरब या पूरब से लेके पश्चिम तक का देखो तो 30 आ रहा है। मतलब ये तो क्या बन गया? चौकोर बन गया। ठीक है, तो अगर इस तरह से मैं बात करूं तो मैं तो ये कह सकता हूं मेरे बच्चों कि मेरे भारत की आकृति ये कैसी है? आकृति मेरी सम चतुष्कोणीय है। सम चतुष्कोणीय है। अगर मैं मेरे भारत की आकृति देखूं तो सम चतुष्कोणीय है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ाने में थोड़ी गड़बड़ होगी, बाकी सम चतुष्कोणीय है। ठीक है, तो अगर मैं भारत की आकृति देखूं तो सम चतुष्कोणीय है। क्यों? क्योंकि भाई लमसम इधर भी 30 आ रहा है, लमसम इधर भी 30 आ रहा है। मतलब मेरी अक्षांश रेखा जो है, अक्षांश वाली स्थिति जो है वो भी मेरी 30 डिग्री आ रही है, और देशांतर वाली मेरी स्थिति विस्तार जो है वो भी मेरा 30 डिग्री आ रहा है। तो अक्षांशीय विस्तार भी मेरा 30 डिग्री, देशांतरी विस्तार भी मेरा 30 डिग्री। जब दोनों 30 डिग्री आ रहे हैं तो ऐसे आड़ा जाओगे जब भी 30 डिग्री, ऊपर से नीचे आओगे जब भी 30 डिग्री, तो मेरा तो क्या चतुष्कोणीय होगा नहीं होगा? कोण तो बन जाएगा, चतुष्कोणीय हो जाएगा। तो इसलिए सम चतुष्कोणीय भारत की आपका आकृति हो गई। तो आकृति के बारे में पूछे आपसे तो सम चतुष्कोणीय। अब इधर देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरे बच्चों। क्या बता दिया? कि ऐसे यूं यूं जाओगे ऐसे, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस दूरी आ रही है वो है 111 किलोमीटर। भाई मैंने आपको बता दी ना, यहां से अगर आप देखोगे तो 111 किलोमीटर, हर रेखा के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी है। तो इसका मतलब अपन अगर इसको, ये तो अपने लमसम लिया तो अपने समचतुष्कोणीय बता दिया, पर अपन को लमसम थोड़ा लेना है, अपन को तो एग्जैक्ट ही लेना है। अगर मैं इस एग्जैक्ट जो अपनी फिगर है 29 डिग्री 2 मिनट को अगर मैं 111 से गुणा कर दूं मेरे बच्चों, क्या कर दूं? 29 डिग्री 2 मिनट को 111 से अगर मैं गुणा कर दूं मेरे बच्चों, तो इसको ऐसे याद रखना। देखो 3 के बाद क्या पहले क्या आता है? 2 के पहले क्या आता है? 1, और 3 के बाद क्या आता है? 4। तो इतना किलोमीटर,
समझ में आ गया? मतलब आप अगर यहां से यहां तक जाओगे, कहां से कहां तक बता देता हूं आपको, ठीक है? ये तो आपको मैंने पहले बोल दिया कि 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ये तो समझ में आ गया था आपको। अगर आप इतनी जब लंबाई नापोगे तो ये हो जाएगी आपके पास, कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर की आपकी क्या हो जाएगी? उत्तरतम बिंदु से दक्षिणतम बिंदु तक की दूरी। बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई है, ठीक है? अरे समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? आ जाएगी क्या? बोले हाँ सर आ जाएगी, आपने सही बात कर दी। फिर अपन यहां पे बात करते हैं इसकी देशांतरी विस्तार। ये मतलब ये इतनी क्या है? अक्षांशीय विस्तार की दूरी है ये दूरी, ठीक है? अक्षांशीय विस्तार तो कितना था अपना? इतना था। और अक्षांशीय विस्तार की दूरी कितनी है? इतनी। देशांतरी विस्तार इतना था और लमसम अपन 30 बन लिया था, और ये देशांतरी विस्तार इतना था, तो देशांतरी विस्तार की दूरी कितनी हो गई? देशांतरी विस्तार दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 29 डिग्री। यार ये कितना हो गया? 25 में से 7 गया तो 18 हो गया ना यार, कोई बोलता भी नहीं, तुम लोग ऐसे करते हो क्या? ठीक है, ये 18 मिनट, और इसको अगर 111 से गुणा करेंगे। अब आप बोलोगे सर 111 से गुणा करेंगे क्या? अरे मेरे बच्चों 111 से नहीं करेंगे अपन, 111 से कुछ कम है ना भाई, ऊपर तो जाते जाते उसके कम आती है, नीचे भूमध्य सागर के पास, भूमध्य रेखा के पास में तो उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है और ध्रुवों के पास कम आती है, तो इसका मतलब ये दूरी एग्जैक्ट नहीं है, ये कम होगी। तो इसका मतलब ये तो देखो 29 डिग्री 18 सेकंड है, 18 मिनट है, तो इसका मतलब अपन को 29 तो यूं क्यों रखना है और आगे लिख देना 3-3, ठीक है? ऐसे कर देना। तो आपको ये वाली जो दूरी हो जाएगी कौन सी? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो ये 29 3-3 किलोमीटर आ जाएगी। मतलब कितनी आ जाएगी आपके सामने? 29 3-3 2933, 2933 किलोमीटर। कैसे? आप पूरब से पश्चिम चलो या पश्चिम से पूरब चलो, कहीं चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी चलने की इच्छा है, आप कहां से कहां चलना चाहते हो, पर 29-33 मतलब 2933 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, कहीं से कहीं जाओ। ऐसे इसकी बात करो तो नीचे से ऊपर चलो या ऊपर से नीचे चलो, ठीक है? तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें, कहीं पे भी चलो आप, तो 3214 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। और इसकी आकृति कैसे होगी? समचतुष्फलकीय या समचतुष्कोणीय होगी। बात इतनी आपके समझ में आ गई क्या? बात आपकी इतनी समझ में आ गई क्या? ये अपनी मैंने आपको बता दिया अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ठीक है? ये समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी जो तुम्हारा मन करे वो कर देना। मैं सारा टंटा हटा दूंगा, सारा की सारा खेल खत्म कर दूंगा सारा, है ना? तो आप लोग यार प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, इतना तो अच्छा पढ़ा दिया, और क्या पढ़ाऊं इससे ज्यादा तो, है? बाकी तो तुम लोग करते ही नहीं हो, प्यार करते ही नहीं हो यार, मेरे को वैसा लगता है कभी कभार। अरे यार मैं तुम्हारे बातों के चक्कर में ये मिटा दिया रे, बातों के चक्कर में मैंने यही मिटा दिया। चलो कोई नहीं, वापिस से बनाएंगे, और तो क्या करेंगे, तुम लोग साथ तो देते नहीं हो। अरे साथ दे दो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हैं? आधा अधूरा पढ़ के मत जाया करो, पूरा पढ़ के जाओ। इधर उधर चैनलों के भटकते रहते हो, कभी इस पे जाते हो, कभी उस पे जाते हो, कभी उसको देखते हो, कभी इसको देखते हो। क्या मतलब इधर उधर देखने का? एक जगह देख लो, सब बढ़िया मिल जाएगा यहीं पे, ठीक है? तो भारत के क्षेत्रफल की बात करें बच्चों, अब अपन बात करते हैं भारत। ये तो अपन ने कर दिया स्थिति और विस्तार तो अपन ने कर दिया, ठीक है? अब भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, क्या करते हैं? भारत के क्षेत्रफल की बात कर लूं क्या मैं? आप बोलो तो भारत के क्षेत्रफल की बात कर लेता हूं। भारत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? देखो भारत के क्षेत्रफल को ऐसे याद करो, देखो 3 तो छोरियां आई बच्चों, 2 छोरों से मिली, इनकी शादी हुई तो 8 बच्चे पैदा हुए। जब इन्होंने काउंट किए तो निकले 7 ही, ठीक है? फिर ये दोनों छोरे वापस इन्होंने क्या करा, काउंट वापस किया तो निकले 6 ही। तो इन्होंने कहा यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, इन्होंने वापस छोरियों की शक्ल देखी, कौन कितनी छोरियां थी? 3, ठीक है? बात समझ में आई या नहीं आई भाई? 3 2 8 7 2 6 3 वर्ग किलोमीटर कितना है? वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर कहते हैं इसको, या वर्ग किलोमीटर कह दो हिंदी में, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर। बात कहीं से पकड़ लो, काम तो बात की है, ठीक है? देखो 3 छोरियां थी, वो 2 छोरियों के पास 3 छोरियां थी, 2 छोरों के पास आई और दोनों ने इन तीनों से शादी करी, बच्चे पैदा किए 8। काउंटिंग जब करी तो बच्चे निकले 7। अब गड़बड़ हुई कि नहीं हो गई? फिर ये दोनों वापस गिनेंगे तो इन दोनों ने वापस गिना तो इस बार तो 6 ही निकले। तो इन दोनों को शक हुआ, बोले यार लड़के कहां जा रहे हैं बच्चे अपने, पहले 7 निकले अब 6 निकले। तो ये तीनों औरतों को देखने लग गए कि यार कहीं ना कहीं यही घाल मेल है, ठीक है? यहीं पे कहीं ना कहीं घपला है। तो इन्होंने 3 औरतों को वापस देखा तो आपके पास आ जाएगा इतना सामने, ठीक है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, ठीक है? ये अपने पास ये सारी की सारी क्या आ गई? भारत का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? बात डन है कि नहीं है? आप बोलो डन है तो आगे बढ़े, ठीक है? अब देखो अपना जो है ना ये क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है अपना पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल में से अगर अपन बात करें तो अपना क्षेत्रफल कितना है? 2.43%। कितना है? 2.43%। ये इतना परसेंट अपना क्षेत्रफल है बच्चों, ठीक है? और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत को देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत को देखें तो ये 7वां नंबर है, 7वां नंबर। बात देख लो, यहां पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपके? देखो 3 औरतें थी, 3 छोरियां, 2 लड़कों से मिली, बच्चे पैदा हुए 8, काउंटिंग करी तो निकले 7। दोनों को शक हुआ, इन्होंने फिर क्या करा, दोनों ने वापस से काउंटिंग करी, अब की बार 6 निकले। अब की बार इन्होंने तीनों छोरियों को देखा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इस तरह से करके। और ये कुल वर्ल्ड के क्षेत्रफल का, ठीक है, विश्व के क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है अपने। बात डन।
7वें नंबर पे भारत। अब 7वें नंबर पे भारत है तो इसका मतलब इससे 6 आगे हैं जिनके क्षेत्रफल खूब ज्यादा मेरे बच्चों। 7वें नंबर पे अगर भारत है तो इनसे 6 आगे हैं जिनका क्षेत्रफल खूब ज्यादा है। तो उन 6 की बात कर लें क्या कौन कौन से हो। देखो ये 7वां है अपना, 7वां क्या है, भारत है मेरे बच्चों, ठीक है। तो भारत को क्या है, आस है, भारत को क्या है, आस है कि वो क्या करेगा, वो बाजी मारेगा। क्या करेगा, बाजी मारेगा। बाजी किस चीज की भाई, हर कोई अपना क्षेत्रफल आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। तो भारत भी देख रहा है कि यार मैं भी अपना क्या करूं, क्षेत्रफल आगे बढ़ाऊं और अमर हो जाऊं, क्षेत्रफल आगे बढ़ जाऊं और अमर हो जाऊं, ठीक है, कि हमारे पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है तो क्या करें, अमर हो जाए। और जब क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी जो बेस्ट मिठाई है चीनी, वो चीनी एक दूसरे को बांटेंगे और क्या करेंगे, नगाड़ा बजाएंगे। क्या करेंगे, नगाड़ा, ठीक है, खूब नाचेंगे, नगाड़ा बजाएंगे। और हमको देख देख के लोग क्या करेंगे, रूस जाएंगे। समझ में आ गया, हमको देख देख के लोग रूस जाएंगे। तो ये देखो क्या निकले अपने पास, एक तो भारत है 7वें नंबर पे, एक आज से निकला ऑस्ट्रेलिया, अरे समझ में आ रहा क्या, ब्राजील से निकला ब्राजील, वो गाना भी ब्राजील है ना वाला, ठीक है। अमर से निकला अमेरिका, ठीक है। चीनी से निकला चाइना या चीन निकला अपना, ठीक है। नगाड़ा, इससे निकला कनाडा, नगाड़ा नगाड़ा कनाडा कनाडा, और रूस से तो अपना रूस ही है, ठीक है। तो ये जो है, और 7वें नंबर पे अपना भारत है ही। बात इतनी समझ में आ गई क्या आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और तो क्या करोगे, इस देश में आयो, इस देश में, इस धरती पे आयो, खाली हाथ आयो, खाली हाथ जाओगे, भला अच्छा ही लेके, और क्या जाओगे, या तो आप बुरा ही ले जाओगे, अच्छा ही ले जाओगे। तो कम से कम अच्छा ही ले जाओ कि यार हमने गुरुजी को शेयर किया, हमने गुरुजी को लाइक किया, हमने गुरुजी को पसंद किया, हमने गुरुजी को सब्सक्राइब किया, सर के लिए हमने इतना किया, कम से कम इतना तो कर दो, और कुछ नहीं करो। तो मैंने आज सारा के सारा टंटे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, मतलब पूरा की पूरी आज आप पढ़ा रहा हूं सब कुछ। तो आप कम से कम यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे क्या कर रहे हो है, ऐसे करोगे क्या सर के साथ? आगे बढ़ता हूं, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। भारत में कर्क रेखा कर लूं क्या, अरे कर लूं क्या, भारत में कर्क रेखा। देखो भारत में कर्क रेखा की स्थिति, भारत में कर्क रेखा की स्थिति की बात कर लेता हूं मेरे बच्चों, ठीक है। तो देखो एक तो है गुजरात से गुजरती कर्क रेखा, फिर आती है अपने हवा महल के अंदर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो एक तालाब में से निकलती है, ठीक है। वहां पे क्या है, 36 लोग नहा रहे थे। तो 36 लोगों को किसी ने राय दे दी मेरे बच्चों कि तुम लोग नाव मत, और तुम लोग पेड़ के नीचे बैठो, झाड़ के नीचे जाके बैठ जाओ, ठीक है। और फिर वो अगल बगल में बैठ गए, ठीक है। उनमें से क्या था, 3 लोग अपने पैर खुजाने लग गए, ठीक है। कुछ लोग रम पीने लग गए। तो बात करते हैं अपन कर्क रेखा की स्थिति कहां कहां से गुजर रही है। देखो एक तो है गुजरात, गुजरेगी क्या गुजरेगी भाई, कर्क रेखा गुजरेगी तो गुजरती है, ठीक है। अब कहां से गुजर रही है, देखो इधर अपना हवा महल आ गया बच्चों, ये क्या आ गया अपना हवा महल, हवा महल, ठीक है। इधर हवा महल कहां पे, जयपुर में, ध्यान रखना, ठीक है। हवा महल कहां पे, जयपुर में। इसका मतलब ये राजस्थान से गुजर रही है। कहां से गुजर रही है, राजस्थान से। बात आपकी समझ में आ गई क्या, राजस्थान से गुजर रही है, ठीक है। अब ये राजस्थान से गुजरी तो इधर यहाँ पे तालाब है मेरे बच्चों, क्या है, तालाब। आपने एक चीज सुनी होगी क्या, गड़गड़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया, ताल ताल भोपाल है बाकी सब तलैया। तो ये भोपाल का तालाब है, कौन सा है, भोपाल का, भोपाल का मेरे बच्चों क्या है, तालाब है, ठीक है। और ये जो तालाब है भोपाल का, ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है, मध्य प्रदेश में। बात बने क्या, भोपाल का तालाब है और ये मध्य प्रदेश में आता है। अब यहाँ पे लोग नहा रहे थे, कितने लोग नहा रहे थे, 36 लोग नहा रहे थे बच्चों, कितने, 36 लोग नहा रहे थे। तो 36 से आगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसकी इनको किसी ने राय दी, तो राय क्या दी है इनको राय दी है कि भैया यहाँ मत नहाओ और झाड़ के नीचे जाके बैठो। किसके नीचे, झाड़ के नीचे। तो ये हो गया रायपुर, ठीक है। राय दी इन्होंने, क्या करो, झाड़ के नीचे जाके बैठो, ठीक है। तो इन्होंने झाड़ के नीचे जाके बैठे, तो ये झारखंड हो गया आपका, झारखंड, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है मेरे बच्चों, इसकी रांची, रांची राजधानी इसकी। बात आपके समझ में आ रही क्या, इतनी आप बोलोगे सर समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये झाड़ के नीचे बैठेंगे तो अगल बगल में बैठेंगे नहीं सर, बैठेंगे तो पश्चिम बंगाल, बगल में बैठ गए, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है। यहां तक बैठी नहीं बैठी, बैठी। 3 लोग थे जो पैर खुजाने लग गए, 3 लोग जो थे त्रिपुरा, 3 लोग पैर खुजाल रहे हैं, मतलब पैर के तल खुजाल रहे हैं। तो अगरतला, पैर के क्या तलवे खुजाने लग गए, अगरतला, ठीक है। और कुछ लोग रम पी रहे थे, तो मिजोरम है, मिजोरम, उसके लोग क्या कर रहे थे, रम पी रहे थे। और उसकी राजधानी क्या है, आइजोल, आइजोल। ये देखो मैंने कैसे लिखा है, मैंने जैसे लिखा है ना, बस आप उसी चीज से ध्यान देना। देखो ये गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है मेरे बच्चों, गांधीनगर, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। तो दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो वो कौन थे, गांधी जी। गांधी जी कहां पे, गुजरात के थे, इसलिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर। हवा महल में से निकलेगी कौन सी रेखा, आपकी कर्क रेखा। तो इसलिए ये जयपुर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, राजस्थान की बात कर रहे हैं।
और उसकी राजधानी जयपुर। फिर अपन तालाब में से निकलिए तो भोपाल, भोपाल का तालाब है और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर, इसकी राजधानी भोपाल। छत्तीसगढ़, 36 आदमी थे, उनको राय दी, रायपुर राजधानी, ठीक है। झाड़ के नीचे जाके बैठो तो झाड़ के नीचे आके और राजधानी आपको रांची। बगल में बैठे अगल बगल में, राजधानी कलकत्ता। 3 लोगों ने अपने तल खुजाने चालू कर दिए पैर के तलवे, तो त्रिपुरा की अगरतला। और कुछ लोग रम पी रहे थे और आंखों में क्या कर रहे थे, रम डाल रहे थे, मतलब आइजोल, आई के अंदर क्या है वो रम वाला जल डाल रहे थे, तो आइजोल राजधानी हुई। अब मैंने देखो आपके सामने लिखी कैसे मैंने, ये तो सारे स्टेट है, ये वाले तो क्या है सब, ये अगर इनकी बात करूं मैं तो ये सब तो मेरे स्टेट है बच्चों। ये भगवान क्या हो गया, है ना। तो ये तो अपने मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, तो ये स्टेट है, ये झारखंड, ठीक है, ये सारे के सारे पश्चिम बंगाल और ये मिजोरम, ये सब क्या है, ये तो मेरे स्टेट है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया आपके सामने कि सर ये तो आपने सारे राज्य की बात कर दी कि ये तो राज्य। और ये देखो इधर राजधानी है, इधर राजधानी, इधर राजधानी, इधर राजधानी, इधर राजधानी, इधर राजधानी, ठीक है, और यहां पे राजधानी, यहां पे राजधानी। मतलब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया। कैसे कर दिया 8 मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8, ठीक है। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि 8 कहां है, 8 डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है और 8 राज्यों से निकलती है, ठीक है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगर गुजरने की बात करें तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप बोलोगे सर 8 राज्यों से गुजरती है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजर रही है, ठीक है। अब देखो मैंने इधर लिखा गांधीनगर, गांधीनगर का लिखा है, नीचे लिखा है। भोपाल कहां लिखा है, भोपाल भी नीचे लिखा है। रायपुर कहां लिखा है, रायपुर भी नीचे लिखा है। रांची नीचे, कलकत्ता नीचे। मैंने ऊपर क्या क्या लिखा, ऊपर मेरे बच्चों अगर आप देखोगे तो ये मैंने लिखा है जयपुर 1 नंबर, ठीक है, अगरतला 2 नंबर और आइजोल 3 नंबर। तो अगर आपसे पूछे कि कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित राजधानी कौन सी है, क्या पूछे, कर्क रेखा के उत्तरी भाग में स्थित राजधानी, तो आप बता सकते हो क्या कौन सी है भाई। कर्क रेखा के उत्तरी भाग में जयपुर है एक, तो एक आपका अगरतला है, एक आपकी आइजोल है, ये मिजोरम की है, ये त्रिपुरा की है, ये राजस्थान की है, ठीक है। मतलब 3 स्टेट की राजधानी है जो कर्क रेखा के ऊपर है। 3 स्टेट की राजधानी आपके कर्क रेखा के ऊपर है। ये बात आपके डन हो गई क्या, बिल्कुल 101%। अगर हो गई हो तो मेरे को पूछ बता दो। कर्क रेखा के नीचे राजधानी कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी, 5 राजधानी। कर्क रेखा के दक्षिण में, दक्षिण भाग में स्थित राजधानी कितनी है, 5 है। 5 कौन कौन सी है, एक तो गांधीनगर, बोलो सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, भोपाल, ठीक है, आपका रायपुर, रांची, कलकत्ता। अरे समझ में आ रही क्या, समझ में आ रही हो तो हाँ भर दिया करो कम से कम, ऐसे मत बैठा करो सुमड़े की तरह, क्या, कलकत्ता, है ना, ऐसे मत बैठा करो यार, कम से कम बोला करो कि हाँ सर समझ में आ रही है। तो ये इस तरह से ये राजधानी आपकी ऊपर भी हो गई नीचे भी हो गई। अगर आपसे पूछे कि दूरतम राजधानी कौन सी है, दूरतम राजधानी कौन सी है, तो दूरतम राजधानी देखो बच्चों ये है जयपुर की, ये है दूरतम राजधानी, मतलब बहुत दूर है ये राजधानी। दूरतम मतलब कर्क रेखा से क्या है, ये दूरतम राजधानी है, ठीक है। और कर्क रेखा के बिल्कुल सटी हुई राजधानी कौन सी होगी, रायपुर, ये बिल्कुल पास। निकटतम क्या है, निकटतम, अगर आपसे पूछे कर्क रेखा के निकटतम राजधानी कौन सी है तो वो छत्तीसगढ़ की रायपुर, और कर्क रेखा से दूरतम राजधानी कौन सी है तो वो जयपुर है, बात राजस्थान की, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया क्या, मैंने इतना बता दिया, इतना मैंने आपको बता दिया, ये समझ में आ गया क्या, ये आ गया हो तो डन कर दो और मस्ती से पढ़ो, नोट्स बनाओ, मजे करो, एंजॉय करो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बढ़ो क्या आगे, सब बढ़ जाओ, आप क्या करोगे, है ना। तो अब अपन थोड़ा सा इसको नक्शे में देख लें, नक्शे में देख लें क्या, बोलो, अरे नक्शे में देख लें क्या है, देख लेते हैं। देखो ये मैं भारत बनाऊं थोड़ा सा ऐसे करके, कोशिश कर रहा हूं यार बच्चों, मेरे को तो आता तो है नहीं, ठीक है, पर फिर भी मैं क्या आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ ऐसे करके, कोशिश कर लेता हूँ यार, और तो क्या, ठीक है। ये आपका भारत है, ध्यान देना, ये ऐसे करके, ठीक है, ये अपना भारत बन गया। और थोड़ा सा इसको ऐसे करके, ये अपना भारत बन गया, ठीक है। और ये देखो ये ऐसे करके यहां से कर्क रेखा निकल रही गुजरात से, गुजरात से कर्क रेखा निकली, ठीक है, गुजरात से निकली, फिर राजस्थान आई, बात समझ में आ गई ना, गुजरात से निकली फिर राजस्थान आई, राजस्थान से फिर झारखंड जाएगी, झारखंड से फिर गुजरात से फिर भोपाल जाएगी, मतलब आपके क्या कहते हैं एमपी, ऐसे लिख देता हूँ ना, ये गुजरात, फिर इधर राजस्थान, फिर इधर एमपी, ठीक है, फिर इधर झारखंड, झारखंड, फिर इधर आपका आ जाएगा, कितने कर दिए रे, एक तो ये गुजरात, ठीक है, गुजरात हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका राजस्थान, फिर आपके पास आ रहा है एमपी, 3 हो गए, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा झारखंड, भोपाल है ना, फिर इसके बाद आ जाएगा झारखंड,
झारखंड, यार इधर लिखने में दिक्कत हो रही थोड़ी सी, ठीक है। फिर ये झारखंड आ जाएगा, फिर झारखंड के बाद आप देखोगे पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद आप देखोगे इधर पश्चिम बंगाल, ऐसे लिख दूं क्या? पश्चिम बंगाल के बाद इधर अपने पास क्या रहे, इधर अपने पास फिर त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरा है ना, इधर त्रिपुरा, और इधर मिजोरम, ऐसे करके मैंने लिख दिया मेरे बच्चों, मिजोरम, ठीक है, ऐसे करके। अब आप देखो, अगर आपसे बोलो कर्क रेखा निकल रही है, ये ऐसी निकल रही है बीचों बीच से, ये तो बात डन है आपके भाई। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये आपके समझ में आ रही क्या बात? अरे समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है या नहीं आ रही है इतना बता दो मेरे को, तो आपके आ रही है, ठीक है। तो अब अगर आपसे बोले कि पश्चिम बंगाल के बाद से कर्क रेखा कहां पे प्रवेश करती है, तो मेरे बच्चों देखो, पश्चिम बंगाल के बाद से ये कर्क रेखा इधर आ गई है, ये देखो ये वाली जगह, और इस वाली जगह पे आ गई है। इसका मतलब यहां पे क्या है, इस जगह पे मेरे बच्चों बांग्लादेश। आप लोग क्या करते हो? त्रिपुरा। आप बोलते हो कि यार पश्चिम बंगाल के बाद तो क्या त्रिपुरा पहुंच गई, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा पहुंच गई, पर ऐसा है नहीं। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा नहीं जाती है, पश्चिम बंगाल के बाद आपकी कहां जाती है? बांग्लादेश। नक्शे में मैंने आपको समझा दिया, इधर से गई, इधर से करते 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 इधर गई, तो इधर बांग्लादेश में पहुंच गई है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के बाद कहां जाएगी? बांग्लादेश में, फिर आपके त्रिपुरा और मिजोरम वगैरह इस तरफ चली जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहां तक तो आपको डन है कि सर ये आपके, इतनी बात आपको मैंने बैठाई नहीं बैठाई? बोला हाँ सर बैठा दिया आपने, ठीक है। तो ये वाली बात मेरे बच्चों, अगर आपसे पूछे पश्चिम बंगाल के अंदर बात कर्क रेखा कहां जाती है, तो बांग्लादेश में जाती है। इस चीज को आप नोट कर लो, डन कर लो। और गुजरात से चलती है, गुजरात पहला स्टेट हो गया, फिर उसके बाद जयपुर हो गया, जयपुर के बाद फिर आ जाएगा आपके पास भोपाल, भोपाल के बाद आ जाएगा फिर आपके पास छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर आ जाएगी भोपाल के बाद मैंने लिखा क्या कहीं, एमपी के बाद, हाँ इधर छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद फिर आपके बांग्लादेश में प्रवेश करेगी, बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। इस तरह से ये आपके कर्क रेखा इस तरफ से उस पार चली जाती है। बढ़ने का क्वेश्चन बनता है आपसे, पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा कहां जाती है? मैंने आपको नक्शे में इसलिए बताया, ठीक है। और राजस्थान की ये है जयपुर, ये उत्तर में है, ठीक है। त्रिपुरा की अगरतला, ये भी आप देख लो उत्तर के अंदर राजधानी है, ठीक है। मिजोरम की आइजोल, ये भी उत्तर के अंदर, बाकी सारी राजधानी नीचे है। ये सबसे दूर है, सबसे दूर, और ये आपकी छत्तीसगढ़ की रायपुर, ये सबसे पास, निकटतम। और निकटतम इतनी है कि ये इसके ऊपर, ये मान लो इसके कर्क रेखा के ऊपर ही इसकी है, तो इसलिए ये मानते हैं अपन, ऐसे मान के चल रहे हैं। बाकी तो क्या है, नक्शे के अंदर मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बड़े तरीके से पढ़ो। मेरी तो आपके साथ दुआएं हैं। अपन बात करते हैं भारत के मानक समय की, अरे यार मिटा दिया मैंने, फिर से भारत का नक्शा मिटा दिया आपके चक्कर में, ठीक है। तो भारत के मानक समय की बात कर लेते हैं। ऐसे ही मैं बताता हूं आपको, भारत के मानक समय, भारत का मानक समय, देखो भारत का मानक समय, ये अगर इसकी बात करूं मैं, तो इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको कहते हैं। एक मिनट मेरे बच्चों, चल रही है रिकॉर्डिंग है ना, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको कहते हैं मेरे बच्चों। तो इधर आप देखो क्या है, भारत का मानक समय। भाई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, अपना भारत का मानक समय, वो एक रेखा पे स्थित है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला आपको, ऐसे ऐसे करके मैंने एक उसके ऊपर वो बिछा दी थी रेखा। यार मार्कर में इंक कम हो गई, मार्कर के अंदर क्या हो गई, इंक थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी। एक सेकंड मेरे बच्चों, मैं डाल दूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। मार्कर की इंक एक बार जोरदार तरीके से मैं इसमें डाल दूं, फिर आपको मैं समझाता हूं कि क्या चक्कर क्या चल रहा है। बस बच्चों क्या करो यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं अपनी सारी जान लगा दूंगा आपके लिए, और आपको सब कुछ बता दूंगा, आपको सारा के सारा ये टंटा ही हटा दूंगा, ठीक है। कल को आपको ये नहीं कि यार इधर से ही पढ़ लिया, उधर से ही पढ़ लिया, ऐसे कुछ करने की कोशिश ही नहीं है, ऐसी जरूरत ही नहीं है आपको। आप तो बस इधर ही लगे रहो, ठीक है। वीडियो देखते रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो चैनल को। बाकी तो क्या है, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ आप भी जाओगे, मैं भी जाऊँगा एक दिन इस दुनिया से। कम आपको ही पढ़ा जाऊँ, आप मेरा थोड़ा सा सहयोग कर दो। देखो ये अपन बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे करके लाइनें फैलाई थी मैंने, और ऐसे ऐसे करके मैंने लाइनें बनाई थी मेरे बच्चों, ठीक है। तो इधर मैंने लिया था 0 डिग्री देशांतरी रेखा, देशांतरी रेखा, ठीक है। ये अपनी देशांतरी है, ये अक्षांशीय है, अक्षांशीय रेखा, ठीक है, ये है। तो देखो ये जब इधर जीरो से ये चली 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 4 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 6 डिग्री, 7, 8, 9, 10, ऐसे करते करते जब चलेगी तो ये 87 डिग्री पे आ जाएगी। और 87 डिग्री, 87.5 डिग्री पे जब आएगी मेरे बच्चों, कब आएगी, सॉरी 82.5 डिग्री पे, मैं क्या बोलते जा रहा हूं यार, 82.5 डिग्री पे जब आएगी मेरे बच्चों, तो उस रेखा को कहेंगे IST। क्या कहेंगे? IST। मतलब 0 से जब इस तरफ चलेगी, भाई अपना भारत का है, अपना भारत तो यही है ना, इसी यहीं पे है, इस जगह पे, ठीक है, इधर ही कहीं होगा, ऐसे करके, है ना,
ये अपना भारत मान ले। तो यहाँ पे जहाँ पे 82.5 डिग्री आएगी, कहाँ पे आएगी? 82.5 आएगी। 82.5 कैसे आएगी भाई? अपना देखो इधर 68 डिग्री 60 मिनट से तो अपने गुजरात में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट पे अपने क्या अरुणाचल प्रदेश के अंदर इधर है। तो जब इतनी दूरी के बीच में ही तो आ रही ना अपने 82.5 डिग्री भाई, ये आपके 68 डिग्री 7 से लेके यहां से लेके और आपके ये अपने पास आएगा 97 डिग्री 25 मिनट, ये ठीक है। तो ये अपना भारत की अपनी स्थिति ऐसी बनाई थी ना मेरे बच्चों, ऐसी तो बनाई थी, ऐसे अभी ऐसी बना रहा हूं मेरे मित्रों, ठीक है। ऐसे करके आप ऐसे करके देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना, ये ऐसे करके बनाई थी मैंने, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाई मेरे बच्चों, तो इसका मतलब यहां से और यहां तक की, ये गलत लिख दिया क्या, ये 68 डिग्री 7 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। यहां से और यहां तक की जो दूरी है अपनी, यहां से और यहां तक की जो दूरी है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, यहां से ऐसे ऐसे करके बना देते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की जो दूरी है ये अपने पास कितनी है, ये अपने यहां से 68 से स्टार्ट हो रही है और यहां पे 97 तक चल रही है। तो अपने तो 82.5 बोल रहा है, इसका मतलब 82.5 इधर कहीं रही होगी, इधर रही होगी कि नहीं रही होगी? बोले सर आप सही कह रहे हो, इधर अपने 82.5 डिग्री यहाँ पे अपने क्या है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली रेखा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं मेरे बच्चों। बात यहां तक आपके समझ में आ रही? अब देखो इस रेखा के हिसाब से अपन टाइम डिसाइड करते हैं। कैसे टाइम डिसाइड करेंगे? अपन को कैसे मालूम पड़ेगा कि सर अरुणाचल प्रदेश के अंदर सूरज निकल रहा है और गुजरात के अंदर डूब रहा है, तो उसके अंदर टाइम डिफरेंस क्या होगा? क्या है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में टाइम डिफरेंस। अगर अपन बात करें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का समय में अंतर, भाई कैसे मालूम पड़ेगा? भाई इधर तो आ गया आपका गुजरात, इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश, तो सूरज तो इधर से निकलता है कि नहीं निकलता? पूरब से तो निकलता है, पूर्व से निकलता है, उधर पश्चिम में या नहीं है भाई? पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, ठीक है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि सर इधर जो है इस समय किस समय सूरज निकल रहा है, इधर कब सूरज निकलेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? टाइम तो भाई इंडिया के अंदर भी 12 जब बजेगी तो उधर अमेरिका में 12 बजेगी, टाइम का तो कोई निश्चित टाइम का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। इधर क्या हो जाएगा, आपने इधर दूरी का मालूम पड़ जाएगा कि सूरज कितनी देर बाद निकलेगा, कितने टाइम बाद निकलेगा, कब अंधेरा रहेगा, कब नहीं रहेगा, ये सारी। अब देखो कैसे होगा, देख लो डन, यहाँ पे मैं पूरा कर रहा हूँ। देखो इधर ये मैंने बनाया बच्चों ग्लोब, ठीक है, ये मैंने ग्लोब बनाया और ग्लोब बनाने के बाद क्या करा मैंने, आपके ये मैंने ऐसे देशांतरी रेखा खींच दी मेरे बच्चों, ठीक है। ये मैंने क्या करा, ग्लोब बना दिया। ग्लोब ऐसे ही होता ना, ऐसे करके रखा होता है, देखा होगा आपने, ठीक है। अब मैंने क्या करा, देशांतरी रेखा खींच दी। अब देखो ये तो आपका आ गया पूरब, इधर आ गया पश्चिम, ठीक है। वैसे ऐसी होती ना, ऐसे ऐसे करके होती है, ऐसे ऐसे करके होती है, ठीक है। मैंने ऐसे सीधी सीधी खींच दी, मैंने सोचा कि चलो आपको वैसे समझा दूं तरीके से, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी ऐसे घूमती है मेरे बच्चों, कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ। कैसे? पश्चिम से पूरब की तरफ। तो अगर बात करें पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, यह आपके समझ में आया क्या भाई? पृथ्वी कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। सूरज कहां पे, सूरज आपका यहीं पे है। सूरज कभी भी नहीं घूमता, ये क्या है, कभी भी नहीं घूमेगा, ये कभी नहीं, ये तो अपनी जगह फिक्स है। सूरज क्या है, अपनी जगह फिक्स है मेरे बच्चों, ठीक है। अब पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है तो सूरज किस तरफ आएगा, सूरज इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा? भाई जब आप इस तरफ जा रहे हो तो सूरज तो इस तरफ ही आएगा, घूमते घूमते सूरज इस तरफ घूमते घूमते आएगा। तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, तो सूरज कैसे आएगा, पूरब से पश्चिम की तरफ। तो इसलिए तो अपन कहते हैं पूरब में सूरज उगता है और पश्चिम में डूबता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, देखो ये जो पूरा गोला है मेरे बच्चों, जब ये पूरा यूं करके और ऐसे करके वापस चक्कर काट के यहां पे आ जाएगा, तो वो कितने गोलाई में ऐसे करके चक्कर काट के वापस आ जाएगा, तो वो कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, नहीं बनता? बोले सर आपने बात बिल्कुल, भाई ऐसे ही चक्कर काट के यूं 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 जाएगा, पश्चिम में डूब जाएगा, फिर पश्चिम से वापस चलेगा वापस, पृथ्वी तो घूमी जा रही है यूं करते करते, तो यहीं पे आ जाएगा वो तो इस जगह पे। भाई आप ये देखते हो कि भाई पूरब के अंदर सूरज उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो फिर अगले दिन वापस कैसे पूरब में आता है? वो तो पश्चिम में डूब गया, वापस पश्चिम में उगना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि वो यहाँ से आपको डूबते हुए यहाँ पे दिख गया वापस, वो तो पृथ्वी तो घूमे जा रही है और पृथ्वी के साथ साथ वो भी घूमे जा रहा है, ठीक है। वो तो अपनी जगह पे ही स्थिर है, पृथ्वी वापस घूम जा रही है, तो वो तो कुल मिला के पृथ्वी घूम रही है, सूरज तो ना घूम रहा है, सूरज तो अपनी जगह पे स्थिर है। अब अपन को ऐसा लग रहा है कि यार वो पूरब में था, अब धीरे धीरे करके पश्चिम में आ गया, पश्चिम में डूब गया, ठीक है, पर वो अपनी जगह पे, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी अपनी इस अक्ष पे घूमे जा रही है, तो घूमे जा रही है तो सूरज अपनी जगह पे स्थिर है। तो ये पूरा एक बार में कितना, पूरा जब सुबह तक हो जाएगी 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री का पूरा चक्कर काट के आपको पूरब के अंदर ही दिख जाएगा सूरज। तो 360 डिग्री का जब चक्कर काटता है, और कितने घंटे में काटता है, 24 घंटे में। 360 डिग्री का कितने घंटे में काटता है, 24 घंटे में 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना काटेगा, देखो क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 0, ठीक है। फिर 6, फिर आपके पास गया 9, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और ये आपके पास आ गया 15 डिग्री। तो आपसे बात करी कि एक घंटे में कितना होगा, 15 डिग्री। सूरज एक घंटे में कितना डिग्री काटता है, 15 डिग्री, ठीक है बच्चों, यहां तक बात डन है। अब देखो एक घंटे में 15 डिग्री काटता है, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। देखो
360 बटा अपन ने क्या था 24, तो ये 15 डिग्री आ गया। 15 डिग्री कितने मिनट में होता है? 15 डिग्री हो रहा बच्चों 60 मिनट में, ठीक है। तो 1 डिग्री कितने मिनट में हो जाएगा? 60 बटे 15 करेंगे कि नहीं करेंगे? बोले सर करेंगे, 4 मिनट में, ठीक है। 4 मिनट में भाई आपके 1 डिग्री कितने मिनट में हो जाएगा? 4 मिनट में। मतलब यहां से यहां तक ये अगर 1 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाली जो दूरी है मेरे बच्चे, कौन सी? ये वाली जो दूरी है, ये अगर 1 डिग्री ना, अपन तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे डिग्री माने, तो यहां से यहां तक 4 मिनट में चलेगा सूरज। कितने मिनट में चलेगा? 4 मिनट में। 4 मिनट में चलेगा मेरे बच्चे। क्या है? 4 मिनट के अंदर सूरज चलेगा। कहां से? यहां से और यहां तक, ठीक है। इधर क्या है? इधर अपने पास अरुणाचल, मतलब यहां से 4 मिनट में ऐसे 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 करेंगे ना, तो 1 डिग्री में क्या है? 4 मिनट लगेंगे उसको। ये अरुणाचल प्रदेश है, यहां पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और इधर क्या है? इधर गुजरात है, आपको दिख रहा है। तो यहां पे अब यहां पे 4 मिनट में 1 डिग्री चल रहा है। 4 मिनट में 1 डिग्री चल रहा है। 1 डिग्री 4 मिनट में चल रहा है। और कुल मिला के डिग्री कितने भाई? यहां से और यहां तक आने में कितने डिग्री है? मैंने आपको शुरुआत के अंदर ही बता दिया। ये अक्षांश वाला जो मैंने आपको बताया था, अक्षांशी विस्तार, तो अक्षांशी विस्तार के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? अक्षांशी विस्तार के अंदर मैंने बताया था कि अक्षांशी विस्तार के अंदर मैंने बताया था कि कुल मिला के 30 डिग्री है अक्षांश, और देशांतरी कितने? देशांतरी भी 30 है। कुल मिला के ये कितना था? ये 29 डिग्री 18 मिनट था, ठीक है। ये कौन सा? देशांतर वाला। तो 29 डिग्री 18 मिनट को अपन ने देशांतरी विस्तार माना था, तो लगभग कितना मान लिया था अपन ने? 30 माना था कि माना था? बोले सर बिल्कुल माना था, आपने बिल्कुल सही बताया। और अपन ने 29 डिग्री 2 मिनट किसको माना था? अक्षांश को। 29 डिग्री 2 मिनट अपन ने अक्षांश को माना था। ये अक्षांश था अपने पास, अक्षांशीय विस्तार, और ये देशांतर, देशांतरी विस्तार। तो यहां पे ये भी 30 था और ये भी 30 था, इसलिए अपन ने क्या किया? समचतुष्कोणीय अपना भारत है, तो अपने पास अपन तो क्या है? देशांतर की बात कर रहे हैं ना अभी, अपन देशांतर की बात कर रहे हैं। देशांतर की बात क्यों कर रहे हैं? देशांतर की बात इसलिए कर रहे हैं मेरे बच्चों, क्योंकि ये लाइन तो यूं यूं चलेगी ना, ऐसे ऐसे करके यहां से यहां तक आने के लिए। अगर ऐसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाना होता तो अपन अक्षांश की बात करते। अभी अपन को क्या है? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में आना है, तो गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से सूरज गुजरात में आएगा। सूरज तो अपनी जगह पे रहेगा, पर ये यूं घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश से सूरज गुजरात तक आएगा, तो वो आते आते उसको कितना टाइम लग जाएगा भाई? जब 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट लग रहे हैं, तो 30 डिग्री में कितने लगेंगे? 30 × 4 कर देंगे तो 120 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, तो 120 मिनट का मतलब हो जाएगा 2 घंटे, ठीक है। मतलब अब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज उगेगा और गुजरात के अंदर 2 घंटे बाद सूरज उगेगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की सूरज देखने की जो डिफरेंस आ जाएगा टाइमिंग में, वो क्या आ जाएगा? 2 घंटे का आ जाएगा। बात डरने यानी है। मतलब आप गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूरज के निकलने का समय में अंतर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके 2 घंटे का। 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। कुल मिला के अपने पास कंसेप्ट क्या बना? 2 घंटे का अंतर। समझ में आया नहीं आया? भाई मैंने आपको बोला 360 डिग्री 24 घंटे के अंदर सूरज पूरा कर लेता है। सूरज तो अपनी जगह ही है, धरती पूरी घूमती है, तो इसका मतलब धरती 360 डिग्री के अंदर पूरी घूम जाती है, 24 घंटे में घूम रही है। तो जब 24 घंटे में घूम रही है तो 1 घंटे में कितनी होगी? 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री मतलब 15 डिग्री 60 मिनट के अंदर हो रही है, तो 1 डिग्री कितने मिनट में हो जाएगी? 4 मिनट में। 4 मिनट में 1 डिग्री हो रही है, तो 30 डिग्री कितने मिनट में हो जाएगी? 120 मिनट में। 120 मिनट का मतलब कितना होता है? 2 घंटे। मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक आने में सूरज, मतलब उसकी रोशनी आने में सूरज की कितना टाइम हो जाएगा? 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। 2 घंटे मतलब अगर मान लो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 5 बजे सूरज निकल रहा है, तो यहाँ पे कितने बजे? 7 बजे निकल रहा है। ऐसे 2 घंटे का डिफरेंस है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। मानो आप समझ लो बात को, मैंने आपको कंसेप्ट टू कंसेप्ट समझा दिया, ठीक है। तो ये अपन ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला कंसेप्ट भी आपको समझा दिया, ठीक है। तो अगर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की मैंने आपको बात कर दी मेरे बच्चों, तो आप इस बात को ध्यान रख लो कि भारत का समय, ठीक है, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। भारत का समय क्या है? ग्रीनविच रेखा से कितना आगे? 5.5 घंटे। देखो बताता हूं आपको कैसे। आप फिर बोलोगे गुरुजी ये आपने छोड़ दिया थोड़ा सा। भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। देख लो, कायदे से देख लो, समझ लो एक बार में। भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। यह आपने खूब किताबों के अंदर पढ़ा होगा और खूब आपको एक लाइन में पढ़ा के चले गए होंगे, ठीक है। खूब किताबों के अंदर पढ़ा होगा और खूब एक लाइन के अंदर पढ़ा के चले होंगे, पर अपना वाला काम नहीं, अपन तो पूरा कंसेप्ट टू कंसेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा। देखो ग्रीनविच रेखा जो है ना मेरे बच्चों, वो 0 डिग्री पे है। बात समझ में आ गई? ये ग्रीनविच है, इसको मान लो, ठीक है। और अपनी जो है वो 82.5 डिग्री पे, 82.5 डिग्री पे है, नहीं है 82.5 डिग्री पे, ठीक है। मतलब अपन को 82.5 को किससे गुणा करना है? 82.5 को 4 से गुणा कर दो। तो जब गुणा कर दोगे आप 82.5 को 4 से, तो अपने पास 82.5 को जब 4 से गुणा कर दोगे तो अपने पास अंतर आ जाएगा 5.5 घंटे का। मतलब अपन 5.5 घंटे आगे हैं। 5.5 घंटे अपने पास क्या है? आगे हैं, ठीक है। सॉरी 82.5 नहीं, अपन को करना पड़ेगा 97.25। भाई अपने तो 97.25, ठीक है, 25 इससे गुणा करना पड़ेगा आपको। इससे आपको गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा करना पड़ेगा? इससे 4 को गुणा कर दो तो आपके पास 5.5 घंटे आगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास क्या है? पूर्वोत्तम बिंदु है, नहीं है? पूर्वोत्तम बिंदु है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ रहा है इस जगह पे, अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पड़ रहा है, मतलब यहाँ से अपना सूर्य उगेगा और सूर्य उगने के बाद क्या गुजरात तक जाएगा। तो अपन तो गुजरात में तो अपने क्या पड़ रहा है, गुजरात के अंदर तो अपने क्या पड़ रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ही पड़ रहा है। ठीक है, अपन को तो जीरो तक करना है, तो जीरो से लेके 97.275, ठीक है 97 डिग्री 25 मिनट तक की बात अपन करेंगे। कहां से, जीरो से 97.25 मिनट तक की, मतलब ग्रीनविच यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ तक की बात करेंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे अपन एग्जैक्ट, तो अपन इससे गुणा करेंगे ना, तो अपने पास यही निकलेगा 5.5 घंटे। तो 5.5 घंटे की अपने पास क्या जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो अपन क्या है 5.5 घंटे आगे हैं, क्यों, क्योंकि बाकी ग्रीनविच रेखा तो यहाँ पे, अपने तो यहीं पे खत्म हो रहा है इस जगह पे, अपने तो यहीं खड़ा खत्म हो रहा है रे 68 यहाँ पे, और ग्रीनविच रेखा तो यहाँ पे है, इतना अंतर है। तो जब इतना पहले भाई, जब यहाँ पे सूरज निकल रहा है इस जगह पे, ये कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, जब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के अंदर ही कितना डिफरेंस है, 2 घंटे का है, तो ग्रीनविच तक आते आते तो कितना है 3.5 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 3.5 घंटे का। तो कुल मिला के यहाँ और यहाँ के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5.5 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। कंसेप्ट टू कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, बात आपको मैंने बता दी है। आप लगे रहो, नोट्स बनाते रहो, वीडियो को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, बाकी आपकी जो मर्जी हो वो करो। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बोल देना, सर ये समझ में नहीं आया, आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।